फिनलैंड जाकर के आए और तमिलनाडु के जाकर के आए शिक्षा मंत्री। भारत के 14-15 राज्यों के शिक्षा मंत्री फिनलैंड में जाकर के वहां से हमको सीखना है। फिनलैंड क्या करेगा? फिनलैंड क्या कर रहा है? फिनलैंड गुरुकुल चला रहा है। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में वहां की स्कूल में क्लासरूम नहीं होता है, और जिसको हम लेक्चर टाइप लर्निंग टीचिंग कहते हैं, वो 6 घंटे की विद्यालय के समय में केवल 90 मिनट होता है। बाकी समय वहां पर, और वो भी कहाँ होता है? तो वहां म्यूजिक रूम है, वर्कशॉप है, स्पोर्ट्स रूम है, ऐसे अलग अलग चित्रकला का रूम है। क्लासरूम कुछ नहीं है। और ये 90 मिनट भी उन्हीं में से किसी रूम में होते हैं या पेड़ के नीचे हो जाते हैं, है कि नहीं गुरुकुल? केवल इतना ही नहीं, देयर इज नो सिलेबस। यह विषय को सिलेबस वाइज नहीं पढ़ाते, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाते, विषय को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। अब आप टॉपिक वाइज कैसे? तो दूसरी कक्षा के बच्चों को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जिस समय बुआई का समय होता है, वह टीचर शिक्षक उन बच्चों को ले जाता है धान की खेती में, और 2 महीने वो खेती में रहते हैं बच्चे और खेती करते हैं। वो खेती करते समय वो टीचर उनको इतिहास भी पढ़ाता है कि विश्व में हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी पुरातन संस्कृतियों में भी जो बीज मिले वो चावल के ही बीज थे, तो चावल कितना पुराना है वो भी पढ़ाता है। उसमें वो पास्कल्स लॉ भी पढ़ा देता है, कैसे 2 खेतों की बीज की मांड को तोड़ करके इधर से पानी इधर बराबर करते हैं। उसमें वो हाइड्रोलिक्स भी सिखा देता है, उसमें वो बॉटनी भी सिखा देता है। एक टॉपिक में सारे विषय सिखाता है। 8वीं कक्षा के बच्चों को 6 महीने केवल द्वितीय महायुद्ध सिखाते हो, और केवल इतिहास के लिए नहीं, द्वितीय महायुद्ध में रॉकेटरी सिखाते, उसमें रॉकेटरी इस्तेमाल हुई थी। द्वितीय महायुद्ध में ही डिकोडिंग और कोडिंग के लिए पहली बार कंप्यूटर का उपयोग हुआ था। एलन ट्यूरिंग उसी में आया, तो कंप्यूटर का जनक भी। तो द्वितीय महायुद्ध को पढ़ाते पढ़ाते सारे विषय पढ़ा देते थे, केमिस्ट्री पढ़ा देते, सारी चीजें पढ़ाते थे। ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है। तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्राचीन नहीं है, ये भविष्य की शिक्षा पद्धति है, इसलिए उनको कठिन लगती है। जब फिनलैंड की नकल करके करेंगे, वो अपने गुरु ऋषियों की नकल नहीं करेंगे। ये दासता की मानसिकता है जिसमें से अपना स्वत्व प्रकट करने के लिए बाहर निकालते हैं।